देखिए, हर मुख्यमंत्री प्रयास करता है कि उनके कार्यकाल में निवेश आए और इसके लिए वो अलग अलग ढंग से कार्यक्रम प्रदेश में भी करते हैं, प्रदेश के बाहर भी करते हैं, विदेश भी जाते हैं। तो इसमें कोई मैं खामी नहीं देखता हूँ, मगर मेरी प्रॉब्लम दूसरी है कि जो 20-25 साल से ये प्रयास चल रहा है और हर मुख्यमंत्री और अफसर सैकड़ों बार बाहर गया है, यहाँ पर बड़े बड़े कार्यक्रम हुए हैं, उसके बाद आज तक हमको ब्लूप्रिंट नहीं दिया जा रहा है निवेश का। आप ये तो हमको बताइए, इस 25 साल में जब ये आप लोग ये कार्यक्रम आप कर रहे हो जिसमें आपने करोड़ों करोड़ रुपए खर्च किए हैं, उसके बाद निवेश कितना आया है? जबलपुर में कितना आया है, रीवा में कितना आया है, इंदौर के पास मालवा में कितना आया है, मध्य भारत में कितना आया है, बुंदेलखंड में कितना आया है? अब तो आप रीजनल कॉन्क्लेव भी कर रहे हो, तो उन कुछ लोका जोखा तो दीजिए। देखिए, जब आप कोई कार्यक्रम करते हैं और कार्यक्रम में आप लोगों की आशा बढ़ाते हैं, तो उसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी भी आती है कि लोगों को एक्सप्लेन करिए कि आपके उस प्रयास से वहाँ क्या हुआ। तो ये कोई बताता नहीं है। ये प्रचार की सरकार है, विज्ञापनों की सरकार है। आप विज्ञापन देके खुश रहिए और उसी विज्ञापन से सोचिए कि प्रदेश की समृद्धि और प्रोग्रेस हो चुकी है। ये तो सबको समझ आ रहा है। अभी प्रोफेसर नाज पांडे जी मेरे से मिल के गए इसी विषय को और कह रहे हैं कि धान को लेके पूरे मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, पेपरों में भी बहुत आ रहा है, नलकूप में हुआ है, पानी पे हुआ है, सभी जगह घोटाले हो रहे हैं और हम इन्वेस्टर को ला रहे हैं। कौन इन्वेस्ट करने आएगा जब घोटाले सब जगह घोटाले चलते रहेंगे? प्रशासन पे पकड़ लाइए, अपने क्राइम को कम करिए। ये जो अभी हमने बहुत सारी प्रशासनिक कमज़ोरियाँ देखी हैं, बहुत सारे लोग मुझसे आके मिले हैं, भोपाल में मिले हैं, दिल्ली में मिले हैं। कुछ बातें बहुत शीघ्र आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच रही हैं। तो मध्य प्रदेश को प्रॉब्लम तो है, काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रशासनिक जो चुस्ती हमको एक दिखनी चाहिए, मिलनी चाहिए, वो हमको दिख नहीं रही है। बदहालियत तो मैंने खुद आज देखी। मैंने भोपाल से आया यहाँ, जबकि हाईवे है। कुछ पार्ट तो ठीक भी थे, अच्छे भी थे, जो पैसे पहले ही से अच्छे हैं, और कुछ जब मैं आ रहा था तो नेचुरली गड्ढे थे। मैं कभी भी सोचता हूँ कि भाई जब अमेरिका में रोड्स बनती हैं तो वहाँ गड्ढे क्यों नहीं होते? गड्ढे यहाँ क्यों होते हैं? शायद गुणवत्ता की कमी होगी, यहाँ तभी होते होंगे। तो इस पर गहराई से छानबीन होनी चाहिए, गहराई से मंथन होना चाहिए और अच्छा काम हो रोड्स के प्रति। यही संकल्प होना चाहिए हर सरकार का। बहुत खुशी की बात है, आज मैं स्वयं उनकी ओथ सेरेमनी में गया था। 10 बजे मध्य प्रदेश के राज्यपाल महोदय ने उनको ओथ दिलाई। एक बहुत ही उत्तम चीफ जस्टिस मध्य प्रदेश को मिले हैं। उनकी ख्याति पूरे देश में है और मैं तो चाहता हूं कि मेरे इस हाई कोर्ट का उनके नेतृत्व में उत्थान हो और वकीलों का कल्याण हो, और सबसे बड़ी बात मौकिलों का कल्याण हो। केसेस बहुत पेंडिंग है इस हाई कोर्ट में। हम एक नई व्यवस्था की तरफ देख भी रहे हैं। पार्लियामेंट में भी मैंने ये प्रश्न उठाए हैं कि अब समय आ गया है कि जुडिशरी को भी नई व्यवस्थाओं के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर देश में 3 से 4 करोड़ केसेस अगर पेंडिंग रहेंगे तो हम जनता को क्या विश्वास दिला पाएंगे अपनी न्याय व्यवस्था के बारे में? तो ये बड़े मुद्दे हैं, देश के मुद्दे हैं, खाली मध्य प्रदेश के नहीं हैं। इसके बारे में हम लोग पार्लियामेंट में भी कोशिश करेंगे कि चर्चा हो। जितने भी हाई कोर्ट हैं इंडिया में, सब जो है जजों से जूझ रहे हैं, जजों की कमी है। इसके ये प्रश्न भी मैंने आपकी उठाया है, मैंने भेजा है प्रश्न पार्लियामेंट के लिए। और जो शॉर्टेज है जजेस की और जो अपॉइंटमेंट्स नहीं हो रहे हैं और कॉलेजियम जब पास कर देता है उसके बाद भी गवर्नमेंट उन नामों पे बैठी रहती है, ये सब बातें मैंने आंकड़े भी बोले हैं कि मुझे हम लोग को बताने चाहिए, क्योंकि ये खाली मुद्दा हमारा नहीं है, ये देश का मुद्दा है। ये पूरे उन लोगों का मुद्दा है जो परेशान हैं, जो उनके मुकदमे डिसाइड नहीं हो पाते, सालों तक पेंडिंग होते हैं, और जजेस की शॉर्टेज के मारे और ये बातें प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। तो मैं तो यही कहूँगा कि इन बातों को सीरियसली सरकारों को टेकअप करना चाहिए।